वंदे मातरम बच्चों। आज हमने जो सीखा था उसमें से है कि पद के गुणनफल। सबसे पहले तो हमें सीखना है कि जो हमारा पद है उसमें चर क्या है। तो बच्चों चर का मतलब होता है जिसमें हम x, y और z का यूज करें, यानी अंग्रेजी के अक्षर ABCD XY Z का यूज हो। फिर अचर पद क्या होते हैं जिसमें गिनती लिखी होती है, वो अचर पद होते हैं। और बच्चों चर और अचर को मिलाकर बीजीय व्यंजक बनता है। तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? चर और अचर को मिलाने से बीजीय व्यंजक बनते हैं। तो ये हमारा चर और अचर को मिलाकर बीजीय व्यंजक बनते हैं। ठीक है, जैसे हमारे बीजीय व्यंजक हो गए 4x + 3 और 8x² + y + 5। ये हमारा बीजीय व्यंजक में आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि हमारा है 3x², इसमें x की घात क्या है? 2 है और x का गुणांक क्या है? 3 है। ठीक है, अब हम दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे कि जो पद के गुणनफल क्या होते हैं। मान लीजिए कि हमारा कोई पद लिखा है 4x² + 3, इसमें 4x² का गुणनफल क्या होगा बच्चों? 4 × x × x × x। ठीक है, और 3 का गुणन कितना होगा? 3 होगा, 3 × 1। फिर ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक पद के गुणनखंड, यानी एक पद में कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो एक पद के गुणनखंड में जैसे ये एक व्यंजक है हमारा 4x² - 3x, तो हमने इसको लिखा है 4x² और 3x। इसमें ये पद है 4x² और ये 3x²। इसका गुणनफल देखिए तो इसका गुणनखंड होगा 3 और x। फिर ये 4x² है, इसका गुणनखंड होगा 4 × x × x। यानी जो एक पद है, एक पद के गुणनखंड क्या होते हैं? तो सबसे पहले ये व्यंजक हुआ, फिर उसके पद हुए, फिर उसके गुणनखंड। यहाँ पर ये जो बच्चों है ये इसका गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड। तो हम इस तरह से एक पद के गुणनखंड पा सकते हैं। दूसरा अब हम सीखेंगे समान पद, यानी लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। यानी समान पद क्या होते हैं बच्चों? आप देख रहे हैं समान पद यानी लाइक टर्म जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो जिसकी देखिए यहाँ पर 2xy और दूसरा एक पद दिया है 3xy। अब आप देख रहे हो इसमें ये जो पद है इसे हम सहगुणांक कहते हैं, गुणांक कहते हैं। गुणांक यानी जिस, अब देखिए दूसरा है चर पद है x और y, दूसरे वाले में भी x और y सेम मिल रहे हैं। आपको ये ध्यान देना है कि जो गुणांक x जैसे हो या ना हो, लेकिन जो उसके जो चर पद है वो समान होने चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा समान पद कहलाएगा। दूसरा देखिए उदाहरण यहाँ पर 4x² और 6x²। इसमें देखिए 4 और 6 अलग अलग हैं, यानी गुणांक तो अलग है, परंतु इसकी घातें देखिए, जो चर है उसकी घातें, दोनों की घातें x² और y², इनकी घात भी 1 1 है। यानी जिसके चर और घात समान हो उसे हम समान पद कहते हैं। अब असमान पद क्या है? इसी का जस्ट उल्टा, जिसकी घात, जिसके चर पद देखिए यहाँ पर इसकी पद है y, यहाँ y है, यहाँ पर x है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। ठीक है, यानी इसके चर तो समान हैं परंतु इसकी घातें अलग अलग है। तो ऐसा पद जिसके चर समान हो लेकिन घातें असमान हो उसे हम असमान पद कहेंगे। या जिसकी घातें, और अब दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ xy है, यहाँ xz है। अब इसमें देखिए एक y है, एक z है, यानी इसके जो चर पद है वो भी असमान है। यानी कि जो असमान पद है उसको हम कैसे लिख सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं? तो ऐसा पद जिसके चर या तो समान हो या असमान हो, मतलब जिसके चर समान, जिसके चर और घात दोनों असमान हो, या चर समान हो लेकिन घातें असमान हो, ऐसे पदों को असमान पद कहेंगे। ठीक है, तो ये है समान पद और असमान पद। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक पदी और दो पदी। बच्चों वो व्यंजक जिनमें केवल एक पद होता है उसे एक पदी यानी मोनोमियल कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 7x और यहाँ -5m, फिर यहाँ पर है 3z² और यहाँ 4।
सिंस सब में सब एक एक पद है, सिंगल पद है, इसलिए इसको हम एक पदी कहते हैं। दो पद किसे कहते हैं? वो व्यंजक जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी कह रहे हैं। यानी जैसे x और y और 2x² + 3y। फिर त्रिपदी जिसमें तीन पद हो, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर x + y + 3, देखो 1 2 3, ठीक है, तो इसे हम त्रिपदी कहेंगे।